अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नातिक टीवी। मैं रुमान यूनस हूं और हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान की पेंशन रिफॉर्म्स के मुतालिक है। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन पिछले कुछ सालों से पेंशन के हवाले से एक तजब्जुब का शिकार हैं। हर बजट में पेंशन के खात्मे की अफवाहें और पेंशन कवानीन में तब्दीली की बातें सुनने को मिलती रहती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जाने वाले नए पेंशन कवानीन क्या हैं, इन कवानीन के इजरा की ज़रूरत क्यों पेश आई, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और ख़ित्ते के दीगर ममालिक में मुरव्वजा पेंशन मॉडल्स क्या हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। साल 2025 के आगाज़ पर वफाकी हुकूमत ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात की रोशनी में पेंशन के हवाले से 3 नोटिफिकेशन जारी किए। आइए देखते हैं कि इन नोटिफिकेशन में जारी किए जाने वाले नए कवानीन क्या हैं। सबसे पहले मल्टीपल पेंशन्स का खात्मा है। वफाकी हुकूमत के वो मुलाजमीन जो 1 जनवरी 2025 के बाद रिटायर हुए या होंगे, एक से ज़्यादा पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पुराने कवानीन के मुताबिक 2 सरकारी ओहदों से रिटायरमेंट की सूरत में एक एम्प्लॉई डबल पेंशन ले सकता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा और दोहरी पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे एम्प्लॉई को किसी एक पेंशन का इंतखाब करना पड़ेगा। ताहम 2025 से पहले रिटायर होने वाले मुलाजमीन जो एक से ज़्यादा पेंशन्स ले रहे थे, बदस्तूर मल्टीपल पेंशन्स लेते रहेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट चेंज माहाना पेंशन की कैलकुलेशन के फॉर्मूले की तब्दीली है। साबिका कवानीन के मुताबिक माहाना पेंशन की कैलकुलेशन के फॉर्मूले में एक एम्प्लॉई की तरफ से विड्रॉ की जाने वाली आखिरी सैलरी को बेस बनाया जाता था, मगर अब लास्ट सैलरी के बजाय पिछले 24 महीनों की एवरेज सैलरी को बेस बनाया जाएगा। इससे माहाना पेंशन में कमी देखने में आएगी। फाइनेंस डिवीजन की तरफ से पेंशन के हवाले से जारी किए जाने वाला तीसरा नोटिफिकेशन पेंशन में फ्यूचर इंक्रीजेस या मुस्तकबिल में होने वाले इजाफों के बारे में है। रिटायरमेंट के वक्त हासिल की जाने वाली पेंशन को बेसलाइन पेंशन करा दिया गया है और मुस्तकबिल में पेंशन में मिलने वाला इजाफा इसी बेसलाइन पेंशन की बुनियाद पर होगा, ना कि रनिंग पेंशन पर। अलबत्ता हुकूमत की पे एंड पेंशन कमेटी हर 3 साल बाद इस बेसलाइन पेंशन पर नजरसानी करेगी। इन नोटिफिकेशंस के अलावा वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता साल ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और रज़ाकाराना रिटायरमेंट के हवाले से भी तरमीम मुतारिफ करवाई थी। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो सरकारी मुलाजमीन की वफ़ात पर उनके हस्बैंड या वाइफ को मिलती है की मियाद ताहयात है। ताहम वफाकी हुकूमत के मुताबिक इस पेंशन का ड्यूरेशन ताहयात से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कर दिया गया है। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन 25 साल मुकम्मल करने पर रिटायरमेंट ले सकते हैं, मगर अगर कोई मुलाजिम सुपर एन्युएशन यानी 60 साल से कबल रिटायरमेंट लेगा तो उसकी पेंशन में कटौती की जाएगी। ये कटौती 3% सालाना से उस पीरियड पर लागू की जाएगी जो आपके रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन के दरमियान रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 56 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं तो फी साल 3% कटौती के हिसाब से आपके रिमेनिंग 4 सालों की कटौती 12% होगी। गुज़श्ता साल वफाकी हुकूमत ने कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम भी इंट्रोड्यूस करवाई थी। इस स्कीम के तहत 1 जुलाई 2024 से हायर किए जाने वाले सिविलियन मुलाजमीन और 1 जुलाई 2025 के बाद हायर किए जाने वाले आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉइज अपनी बेसिक पे का 10% कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में देंगे, जबकि वफाकी हुकूमत भी एम्प्लॉई की बेसिक पे का 20% पेंशन फंड में जमा कराएगी। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम कैसे काम करेगी, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए पेंशन के प्रिवेलिंग मॉडल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पेंशन के हवाले से बुनियादी तौर पर 2 तरह के मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं, डिफाइंड बेनिफिट स्कीम और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। डिफाइंड बेनिफिट स्कीम जो पाकिस्तान में अब तक राइज रही है
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट पर एक फिक्स्ड बेनिफिट गारंटी करती है और बेनिफिट की पेमेंट हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इसके बरक्स डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम में फिक्स्ड पेमेंट की गारंटी नहीं होती, बल्कि हुकूमत और एम्प्लॉय की तरफ से एक फंड में किसी खास तनासब से पैसे जमा कराए जाते हैं जिसको आगे मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। रिटायरमेंट के ऊपर हासिल होने वाले बेनिफिट्स इस फंड की इन्वेस्टमेंट के आउटकम पे डिपेंड करते हैं। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम से हुकूमत पेंशन के बोझ से बड़ी हद तक आज़ाद हो जाती है। पाकिस्तान के वफाक और चारों सूबों में पेंशन मॉडल डिफाइंड बेनिफिट से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में तब्दील हो चुका है। आखिर पेंशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पेश आई और पेंशन के मामलात अवाम और हुकूमती ऐवानों में क्यों ज़ेर बहस रहते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पाकिस्तान की पेंशन लायबिलिटीज़ पर एक नज़र दौड़ानी होगी। पाकिस्तान की पेंशन लायबिलिटीज़ एक अनसस्टेनेबल हद तक बढ़ चुकी हैं। माली साल 2025 में वफाकी हुकूमत का पेंशन बिल 1 ट्रिलियन रुपए से एक्सीड कर चुका है। ये पेंशन बिल पाकिस्तान का चौथा बड़ा यानी इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस और डेवलपमेंट के बाद सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर बन चुका है। सूबाई हुकूमतें और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी ऐसे ही चैलेंजेस का शिकार हैं। सूबाई हुकूमतों के पेंशन एक्सपेंडिचर्स कलेक्टिवली 850 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुके हैं। पाकिस्तान रेलवेज और पाकिस्तान पोस्ट जैसे इदारे भी एक खतीर रकम पेंशन की अदायगी पर खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान पोस्ट का 1/3 बजट अपने साबका मुलाजमीन की पेंशन की अदायगी की नज़र हो रहा है। पेंशन लायबिलिटीज़ में होने वाला इजाफा हुकूमत के रेवेन्यूज़ में होने वाले इजाफे से कहीं ज़्यादा है। 10 साल कबल पेंशन लायबिलिटीज़ हुकूमती वसूलियों का 9% थी, जो अब बढ़कर 12% हो चुकी हैं। इन हालात में पेंशन रिफॉर्म्स नागुज़ीर हैं और पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को मज़ीद पेनफुल डिसीजंस के लिए तैयार रहना चाहिए। पेंशन क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। जनूबी एशिया के दीगर ममालिक भी ब्यूरोक्रेसी में इजाफे की वजह से बलूनिंग पेंशन एक्सपेंडिचर्स का शिकार रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के पेंशन सिस्टम्स की रूट्स बरतानवी हुकूमत के 1881 में कायम किए गए रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टेब्लिशमेंट से मिलती हैं, जिसने इंडियन सिविल सर्विस के मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स का आगाज किया। डिफाइंड बेनिफिट स्कीम से पाकिस्तान की तरह भारत में भी मुलाजमीन एक लंबे अरसे तक मुस्तफीद होते रहे। साल 2004 में भारत में न्यू पेंशन सिस्टम का आगाज किया गया, जिसका इत्तलाक आर्म्ड फोर्सेस के अलावा दीगर तमाम महकमों पर कर दिया गया। बाद में मरहलावार डिफाइंड बेनिफिट स्कीम को मुकम्मल तौर पर डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी स्कीम से रिप्लेस कर दिया गया और इसका दायरा तमाम सरकारी मुलाजमीन तक फैला दिया गया। भूटान और मालदीव ने जल्द ही भारतीय मॉडल को फॉलो कर लिया और डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी स्कीम का आगाज कर दिया। जनूबी एशिया के दीगर ममालिक, जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल शामिल हैं, में डिफाइंड बेनिफिट स्कीम ही राइज है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से क्या नुक्ता नज़र रखते हैं और क्या आपकी नज़र में इन तब्दीलियों से पाकिस्तान में सरकारी नौकरी की कशिश और इकॉनमी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया।